आप सभी का स्वागत है NIF न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कुछ दिन पहले अमीश देगन ने ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी की थी। अब ये शैतान की नई औलाद पैदा हो गई है जो ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये सही है? अपने आप को फेमस करने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए हिंदू मुसलमान करना ये सब सही है? आइए हम दिखाते हैं इनकी क्लिप और इनकी असल हकीकत। योग्य व समय योग्य व्यक्ति को दान दिया हुआ सफल होता, पर वो व्यक्ति योग्य होने चाहिए। चैरिटी, दान आप जो गलत व्यक्ति को देते हो, गलत बातों को देते हो, उससे मुरारी बापू पैदा होते हैं, चित्रलेखा पैदा होती है, अली मौला पर। अरे दम है मुरारी बापू और चित्रलेखा में तो मस्जिदों में जितने मस्जिद है हिंदुस्तान के, उसमें राम का गुणगान करके दिखाए, महादेव की पूजा करके दिखाए। मैं चैलेंज करती हूँ कि ये मुस्लिम समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें किसने अधिकार दिया हिंदुओं का पंडाल लगा के वहां पे अली मौला करने का? जुत्ते से मारने के अधिकार हो तुम, जुत्ते से मारने के। जब उनके मस्जिदों में तुम हवन हवन पूजा पाठ नहीं कर सकते तो तुम्हें अधिकार नहीं है हिंदुओं को बिगाड़ने का। तुम जैसे हरामखोरों की वजह से आज भारत इस कगार पे है। तुम जैसे हरामखोरों की वजह से इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू संस्कृति में जिसको रहना है उसको हिंदू संस्कृति को अपना के ही रहना पड़ेगा। और किसी भी हालत में हम इस्लाम मुक्त भारत ही चाहिए। हमें इस्लाम को मानने वाले नहीं चाहिए। हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो मोहम्मद के कुरान को मानेगा। मोहम्मद कौन था मैं नहीं जानती, कहाँ पैदा, सऊदी अरेबिया पैदा, क्या लेना देना मेरा। लेकिन उसके कुरान को जो मानता है, जो काफिर शब्द को मानता है, जो बुद्ध परस्ती के उसके जो कुरान में लिखा है, वो सारी आयतों का त्याग करना पड़ेगा मुसलमानों को, जिसमें काफिर और बुद्ध परस्त लिखा है, जिसमें इनडायरेक्टली मुसलमान छोड़ के हर किसी का विरोध है। हिंदू का नहीं, हर जाति हर समाज का विरोध किया गया है उसमें। उसको कुरान को त्यागना होगा, तभी वो भाईचारा बन सकता है। अरे दल्ले, तुम जैसे हरामखोरों को जुतिया से पकड़ पकड़ के मारना चाहिए था। काश वो बीजेपी नेता ने तुम्हारे तोड़ दिया होता तुम्हें। तुम जैसे जितने हरामखोर कथावाचक बने फिरते हो ना, फर्जी कथाएं, पूरा तुमने वो श्री कृष्ण का सत्यानाश कर दिया अपने ही इसमें। ऐसा सत्यानाश तुम मोहम्मद का करते, वो भी सुनाते तुम। जो मैं मुरारी बापू को चैलेंज करती हूँ कि वो मंच पे हलाला की कथा सुनाए, ट्रिपल तलाक की कथा सुनाए, उसके बाद हलाला की कथा सुनाए, है ना, गुलाम प्रक्रिया की सऊदी अरेबिया की वो भी कथा सुनाए, कैसे नंगी औरतें करके बेची जाती थी वहां पे। नहीं सुनाओगे? हरामखोर हो तुम लोग, हरामखोर। कथाओं के नाम पे जो तुम एक काला कपड़ा पहनता है ये दल्ला, ऐसे बहुत सारे काले कपड़े वाले दल्ले काले कपड़े डालेंगे और ये करेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है। हम जगह जगह गोडसे पैदा करें, हम जगह जगह गोडसे को जन्म देंगे, हम शहर शहर में गोडसे को जन्म देंगे, हम पूरे देश में गोडसे को जन्म देंगे। पूरे देश में गांधी बनने की कोशिश की ना, तुम जैसे दलाल गांधी बनने की कोशिश करते हैं ना, हम गोडसे पैदा करते हैं, पैदा गोडसे, जगह जगह हम गोडसे पैदा करें और जगह जगह तुम्हारी टुकाई होगी। इतना याद रखो, ये दल्ली दल्ला जो भी कथावाचक घूमते हैं, दल्ली दल्ला, सारे कृष्ण की सत्यानाश कर दिया तुमने। कृष्ण का सत्यानाश, सारी कथाओं का। कोई बोलता है शाम चूड़ी पहन, अरे तुम्हें शर्म है? कहाँ से ज्ञान लाते हो तुम, समझ में नहीं आता हमारे। आओ वेदों की ओर आओ, पठन करो। नहीं हो सकता ना तुम्हें मुसलमानों की फंडिंग। तू बोल रहा था ना करबला में जाना है ना, वहां पे जाने के काफिरों को अलाउड नहीं है, तो तूने अपनी कटवा ली है, तुमने अपनी कटवा ली है वहां पे जाने के लिए। इन जैसे भड़वों, इन जैसे हरामखारों कथावाचकों को जुत्ती से, लातों से इनके मुंह तोड़ने चाहिए।
है ना। इसके बगैर सुधरेगे नहीं। जिस पंडाल पे श्री राम के जगह अली मौला करने लगे, उस पंडाल को जला दो। जहां अली मौला हो वो सऊदी अरेबिया के गुलाम, अपने बाप के पास चले जाओ, अपने बाप के पास गाओ अली मौला। मुसलमानों से फंडिंग लेके हिंदुओं में तोड़ते हो। हाँ, शर्म आनी चाहिए। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। इन हराम खोरों को जला जला के राख कर देंगे हम। जो गाएगा राम के पंडाल पे जो भी गाएगा का अली मौला, उसको जलाकर राख करेंगे हम। सले दलालो, सभी लोगों को यह है, ऐसा आपका दान भी सही जगह पे होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आजकल दान, आपको पता है, आप अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हो। आपके आसपास भी घर, सोशल मीडिया पे ऐसे फेमस कुत्तों को ना मदद करो जो सच में अपनी अय्याशियों के लिए पैसे यूज करते हैं। वो दान सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। उन्होंने अपनी दुकान चलाई, बस एक फेमस होने का प्रोपेगेंडा आपके सामने थोड़ा कुछ करके दिखा देंगे, फेमस हो जाएंगे, बस आपसे पैसे लूटेंगे। यही उनका काम, और उस पैसे से उनके दोस्तों यारों के घर चलते हैं। ये सच्चाई है। उनके दारू के खर्चे होते हैं, उनके घर चलते हैं, उनकी दारू अय्याशी हर खर्च। तो आप लोगों को सबको बताती हूँ मैं, इन जैसे जहाँ भी ऐसे कथावाचक दिखे जो अली मौला करे, जो ये करे, जो अली मौला गार का राम का पंडाल लगा के कोई बोल नहीं सकता माई का लाल अली, और जो बोलेगा उसे तोड़ेंगे। जाओ मस्जिदों में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चले जाओ, वहाँ पे करो राम का गुणगान करो। वहाँ पे जाके क्यों चाहिए वो ख्वाजा बीजा, कौन है वो ख्वाजा? जब मुसलमान मूर्ति पूजा को मारता नहीं, वहाँ की उनकी माँ की आग करता है क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे उनकी माँ के रंडवे करता है क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती के दरगाह? चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। Please subscribe my channel NIF and press the bell icon for more updates.